ये उस दौर की बात है जब साइंस अपने उरूज पर नहीं पहुंची थी, मगर दुनिया की खुफिया लेबॉर्टरियों में ऐसे ऐसे तजुर्बात हो रहे थे जिनका तस्वुर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहीं केमिकल से सोना बनाने की कोशिश जारी थी, कहीं इंसान की उम्र बढ़ाने के फार्मूले तलाश किए जा रहे थे, और कहीं ऐसी इदवायात तैयार हो रही थी जो इंसान को नींद और भूख से बेनियाज कर दे। लेकिन इन्हीं पागल ख्वाब देखने वाले साइंसदानों में एक ऐसा शख्स भी था जिसका मकसद सबसे अलग और सबसे खतरनाक था। वो एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता था जिसमें बंदर जैसी बिजली की फुर्ती हो, शेर जैसी नाकाबिले शिकस्त ताकत हो और उकाब जैसी तेज और दूर तक देखने वाली आंखें हों। इसका ख्वाब था कि अपनी हुकूमत के लिए एक ऐसी फौज तैयार करे जो दुनिया की सबसे खौफनाक और नाकाबिले शिकस्त फौज साबित हो। ऐसी फौज जो जंग के मैदान में दुश्मन को लम्हों में मिटा दे और जिसके सामने कोई भी खड़ा ना हो सके। इस साइंसदान का नाम था डॉक्टर विक्टर हेल्मर। यह 20वीं सदी के आगाज में फ्रांस से ताल्लुक रखता था। एक ऐसा शख्स जो आम साइंसदानों की तरह सिर्फ किताबों और महज तजुर्बात तक महदूद नहीं था, बल्कि कुदरत के असूलों को चैलेंज करने का शौक रखता था। जब इसने घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर की पैदाइश का सुना तो इस बात ने इसके दिमाग में एक बीज बो दिया, वो बीज जो बड़ा होकर एक खतरनाक तजुर्बे की जड़ बनने वाला था। विक्टर ने जवानी में ही फैसला कर लिया था कि वो खच्चर की पैदाइश को अपनी आंखों से देखेगा, इसके जीनियाती राज समझेगा और फिर इसी उसूल को आगे बढ़ाएगा। इसने एक खुफिया लेबॉर्टरी कायम की जो शहर से दूर एक पुरानी फौजी इमारत में बनाई गई। इस इमारत की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। बाहर से नजर आने वाला सब कुछ खामोश और खाली लगता था, मगर अंदर एक नई मखलूक की तख्लीक की तैयारियां चल रही थी। पहला मरहला था एक सेहतमंद नर घोड़ा और एक मजबूत मादा गधी का इंतखाब। विक्टर ने दोनों जानवर निहायत एहतियात से खरीदे। घोड़ा लंबे कद का, तेज रफ्तार और ताकतवर था, जबकि गधी का जिस्म छोटा मगर बर्दाश्त बेमिसाल थी। विक्टर ने महीनों तक इन दोनों की खुराक, सेहत और रवैये की निगरानी की। वो जानता था कि अगर तजुर्बा जरा सा भी गलत हो गया तो महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी। फिर मिलाप का वो दिन आया जब तजुर्बे का सबसे अहम मरहला शुरू हुआ। ये अमल आम किसानों के तरीके से नहीं बल्कि एक पेचीदा साइंसी तरीके से किया गया। विक्टर हर लम्हा नोट बना रहा था, जानवरों के रद्द अमल को परख रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कुदरत इस बार इसके साथ हो। हफ्ते गुजर गए और फिर एक दिन जांच के दौरान पता चला कि मादा गधी हामला हो चुकी है। ये विक्टर के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील था। 9 माह बाद इस दुनिया में एक नया जानवर आया, खच्चर। विक्टर ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि यह मखलूक किस कदर अजीब और शानदार है। खच्चर का कद घोड़े जैसा था, मगर कान लंबे और खुरदरे थे जैसे गधे के होते हैं। इसकी टांगे मजबूत, सीना चौड़ा और आंखों में गैर मामूली होशियारी झलक रही थी। पैदाइश के चंद दिन बाद ही यह खच्चर खेत में दौड़ने लगा और चंद हफ्तों में इसने ऐसा बोझ उठा लिया जो न घोड़ा आसानी से उठा सकता था न गधा। विक्टर ने इस खच्चर को महीनों तक आजमाया। कभी उससे कच्चे रास्तों पर सफर करवाता, कभी पथरीले पहाड़ी रास्तों पर। हैरत अंगेज तौर पर खच्चर न थकता था न सुस्त पड़ता था। इसकी बर्दाश्त गधी से मिलती थी और ताकत घोड़े से। विक्टर ने नोट किया कि यह जानवर आम घोड़ों या गधों से ज्यादा होशियार है, इशारे जल्द समझता है और खतरा महसूस होते ही फौरन रद्द अमल देता है। प्यारे दोस्तों, यह तजुर्बा विक्टर के लिए एक जीता जागता सबूत था कि कुदरत के असूलों को मोड़ना मुमकिन है। अगर घोड़े और गधे जैसी दो अलग मखलूकात मिलकर एक बेहतर और ज्यादा कारामद नस्ल पैदा कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना इसी असूल को इंसानों पर आजमाया जाए। और यही वो लम्हा था जब विक्टर के जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं इंसान और बंदर को मिला दूं तो क्या होगा। विक्टर जानता था कि इंसान और बड़े बंदर, खास तौर पर चिंपैंजी, जीनियाती तौर पर हैरान कुन हद तक करीब हैं। तकरीबन 98% एक जैसे जीन सकते हैं। इसका मतलब था कि खच्चर की तरह इंसान और बंदर का मिलाप शायद मुमकिन हो, और अगर यह मुमकिन हुआ तो ऐसी मखलूक पैदा हो सकती है जो इंसान की अकल रखती हो मगर बंदर की फुर्ती, ताकत और बर्दाश्त भी रखती हो। ऐसी मखलूक जो जंग के मैदान में नाकाबिले शिकस्त साबित हो, पहाड़ों पर दौड़ सके, दरख्तों पर चढ़ सके और दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाए। मगर विक्टर यह भी जानता था कि यह तजुर्बा दुनिया के सामने नहीं किया जा सकता,
मजहबी रहनुमा इसे कुदरत के निजाम में मदाखलत कहेंगे, हुकूमतें इसे गैर इंसानी करार देंगी और अवाम इसे वैश्वीपन समझेंगे। इसलिए इसने फैसला किया कि यह मंसूबा खुफिया रहेगा। अब इसके सामने दो बड़े सवाल थे। पहला कि वो किस औरत को इस तजुर्बे का हिस्सा बनाए, दूसरा कौन सा बंदर इसके लिए सबसे मौजू होगा। ये सवालात आसान नहीं थे, मगर विक्टर ने सोच लिया था कि जैसे घोड़ा और गधा मिलकर एक नई मखलूक पैदा कर सकते हैं, वैसे इंसान और बंदर भी कर सकते हैं। और अगर एक बार ये मखलूक पैदा हो गई तो दुनिया की जंगी तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, यूरोप में यह सब करना नामुमकिन था, इसलिए इसने अपनी नजरें अफ्रीका पर जमा दी। उस दौर में अफ्रीका के कई इलाके यूरोपी ताकतों के जेर तसल्लुत थे और यहां खुफिया सरगर्मियों का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन था। महीनों की तलाश के बाद विक्टर को एक जगह मिली, घने जंगलात के बीच एक पुरानी फौजी छावनी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। इस इमारत को डॉक्टर ने अपनी खुफिया लेबोरेटरी में बदलना शुरू कर दिया। बिजली के लिए बड़े डीजल जनरेटर नस्ब किए गए और अंदर मुख्तलिफ कमरों में फौलादी दरवाजे और ताले लगाए गए। एक में जीनियाती नमूने रखने के लिए खसूसी फ्रीजर्स, दूसरे में तिब्बी आलात और एक बड़े हाल में बड़े बड़े लोहे के पिंजरे जहां जानवर रखे जाने थे। विक्टर जानता था कि मंसूबे के लिए दो सबसे आम इंतखाब करने हैं, एक मौजू औरत और एक मौजू बंदर। बंदर के लिए उसने चिंपैंजी का इंतखाब किया क्योंकि जीनियाती तौर पर यह इंसान के बहुत करीब है और इसकी जहानत, जिस्मानी ताकत और फुर्ती सब कुछ इस मंसूबे के लिए बेहतरीन था। इसने एक बड़े नर चिंपैंजी का इंतखाब किया जिसका कद 5 फुट 10 इंच के करीब और जिस्म गैर मामूली तौर पर ताकतवर था। यह बंदर पहले ही इंसानी इशारे समझने की सलाहियत रखता था, जो विक्टर के ख्याल में एक इजाफी फायदा था। औरत के इंतखाब में विक्टर को सबसे ज्यादा दुश्वारी पेश आई। वो जानता था कि इस तजुर्बे के लिए ऐसी औरत दरकार है जो ना सिर्फ सेहतमंद हो बल्कि जिस्मानी और जीनियाती तौर पर मजबूत भी हो। इसके लिए इसने अफ्रीका के एक गरीब गांव का रुख किया जहां गुर्बत और भूख लोगों को किसी भी कीमत पर मुआयदा करने पर मजबूर कर सकती थी। वहां इसे एक नौजवान औरत मिली जिसकी उम्र 22 बरस से ज्यादा नहीं थी। इसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं थी और वो मजबूत आसाब की मालिक थी। विक्टर ने इसे एक कहानी सुनाई कि वो एक तिब्बी तहकीक का हिस्सा बनेगी जिससे इसे और इसके गांव को दौलत और सहूलतें मिलेंगी। असल मंसूबे की हकीकत वो कभी जान ना पाती। अब विक्टर ने तैयारियों का अगला मरला शुरू किया, जीनियाती मुताबिकत को बेहतर बनाना। खच्चर के तजुर्बे से उसने सीखा था कि दो मुख्तलिफ अनवा के मिलाप में सबसे बड़ी रुकावट जीनियाती फर्क होता है। इस फर्क को कम करने के लिए उसने चिंपैंजी के खून और औरत के खून के नमूने लेकर कई हफ्तों तक माइक्रोस्कोप के नीचे मुताला किया। वो मखसूस खुलिये तलाश कर रहा था जिनमें जीनियाती रद्द अमल का इम्कान ज्यादा हो। इसने खुराक में तब्दीलियां की, विटामिन और खसूसी हार्मोन शामिल किए ताकि दोनों जानदार तजुर्बे के वक्त बेहतरीन हालत में हो। यह सब करते हुए विक्टर को एहसास था कि वो एक बारीक लकीर पर चल रहा है। अगर एक भी गलती हो गई तो महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी या बदतर यह कि खबर बाहर निकल सकती है। इसलिए उसने लेबोरेटरी में काम करने वाले तमाम अफराद को सख्त कस्में दी और इनके गांव के लोगों को बराह रास्त धमकियां दी कि राज फाश होने की सूरत में वो संगीन नतायज भुगतेंगे। उधर चिंपैंजी को खास तरबियत दी जा रही थी। विक्टर ने इसके साथ रोजाना घंटों वक्त गुजारना शुरू किया ताकि वो इंसानी मौजूदगी से घबराने की बजाय इसका आदी हो जाए। इसे इशारों, आवाजों और मखसूस माहौल का आदी बनाया गया। दूसरी तरफ औरत को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। इसके कमरे में नरम रोशनी, खास खुराक और हल्की मौसीकी रखी गई ताकि इसका जहनी दबाव कम से कम हो। वक्त गुजरता गया और वो दिन करीब आ गया जिसका डॉक्टर बरसों से इंतजार कर रहा था। नाज़रीन ग्रामी, इस खौफनाक तजर्बे का नतीजा कभी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया, मगर खुफिया रिपोर्ट्स और अफवाहों के मुताबिक विक्टर हेल्मर का मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुआ था। कहा जाता है कि कई हफ्तों बाद उस औरत में हमल के आसार जाहिर होने लगे, मगर यह हमल आम इंसानी हमल जैसा नहीं था। डॉक्टर विक्टर ने नोट किया कि इब्तिदाई मराहिल में जीन्स की नशोनुमा गैर मामूली थी। हाथों और बाजुओं की हड्डियां लंबी और मजबूत, जबकि चेहरे की बनावट इंसानी खदो खाल से कदरे मुख्तलिफ थी।
یہ حمل زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکا۔ چوتھے مہینے میں عورت شدید بخار اور کمزوری کا شکار ہوئی اور ایک رات اچانک شدید پیچیدگی کے باعث اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ وکٹر نے مردہ جینز کا مطالعہ کیا اور اس میں انسانوں اور بندر دونوں کی واضح خصوصیات موجود تھی۔ چھوٹا مگر چوڑا جبڑا، لمبی انگلیاں اور آنکھوں کا ڈھانچہ چمپینزی جیسا۔ لیکن اس کے بعد وکٹر نے باقی تمام شواہد مٹا دیے اور کچھ لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ایک کامیاب نوزائیدہ کو زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، جسے خفیہ طور پر کہیں منتقل کر دیا گیا تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔